और फिर सपना हंसते हुए बोली, महाराज खाना शुरू करें। और फिर हम सब ने खाना खाना शुरू कर दिया। हंसी मजाक के साथ साथ और बातों से भी हम लुत्फ अंदोज हो रहे थे। मैं उन सब से बातें भी किए जा रहा था और साथ साथ पार्वती के बारे में भी सोच रहा था कि न जाने वो कहाँ है और अभी तक वो मुझसे आके मिली क्यों नहीं। न जाने क्यों मेरा दिल उससे मिलने को जी चाह रहा था। हालांकि ख्वाब में उसे जिस हुलिये में मैं देख चुका था वो काफ़ी भयानक था, मगर दिल के किसी कोने से ये आवाज़ आ रही थी कि वो सिर्फ एक ख्वाब था और कुछ नहीं। जबकि पार्वती ने तो हर जगह हमारी मदद ही की थी। और इन सब बातों का ख्याल दिल में आते ही मेरा उससे मिलने को दिल कर रहा था और मैं बेचैनी से इधर उधर देख रहा था कि शायद वो कहीं से आ ही जाए। कुछ भी था, वो खूबसूरती और सुंदरता में उन सब से बढ़ के थी। खाना खाने के बाद हम जैसे ही वहां से उठने लगे तो रेखा हंसते हुए बोली, कहाँ चले महाराज, आज से अब सबका कमरा यही है। आप सबों की देखभाल, खाना पीना अब हमारी जिम्मेदारी है। आपका सामान भी थोड़ी देर तक आ जाएगा। और ये कहते ही वो सब वहां से उठ खड़ी हुई और फिर निर्मला ने मुस्कुराते हुए हम तीनों की तरफ देखा और बोली, आप लोग आराम करें, थक गए होंगे, हम भी कुछ देर आराम करेंगे। हमारी मुलाकात रात को होगी। और मुलाकात वाली बात पर उन सब लड़कियों ने हंसकर कहा लगाया और एक दूसरे की तरफ शरारत से तकते हुए बाहर निकल गईं। और हम तीनों भी एक दूसरे की तरफ हैरत से तकते हुए मुस्कुराए जा रहे थे। कुछ देर बाद वही औरत जो हमें तालाब पर बुलाने आई थी एक आदमी के साथ हमारा सामान लिए कमरे में दाखिल हुई। उसने सामान एक तरफ रखा और कमरे से चला गया और औरत हमें देखते हुए बोली, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ दे लेना। मेरा नाम जानकी है, मैं साथ वाले कमरे में रहती हूँ। ये कहते ही जानकी कमरे से बाहर निकल गई और हम तीनों वहाँ बिछे शानदार बिस्तर पर आराम से लेट गए। हम तीनों का मौजू मंदिर की खूबसूरत लड़कियां थीं। आरिफ तो साधना पे मर मिठा था, जबकि आनंद निर्मला को याद करके ठंडी आहें भर रहा था। और फिर आनंद ने मेरी तरफ आंख मारते हुए पूछा, क्यों महाराज, आपको कौन सी अच्छी लगी? मैंने भी हंसते हुए कह दिया, जो सबसे ज्यादा प्यारी थी वो तो तुम दोनों ने पसंद कर ली। अब देखो मेरे हिस्से कौन सी आती है। मेरी इस बात पर दोनों दिल खोल कर हंसे और यूं हम बातें करते करते कब सो गए हमें पता ही ना चला। शाम को मंदिर की घंटियों की आवाज ने हमें उठा दिया। हम तीनों उठकर बैठ गए। आरिफ ने अंगड़ाई लेते हुए हम दोनों की तरफ देखा और बोला, अब क्या करना है, यहीं बैठे रहना है या बाहर चले? ठीक है, बाहर चलते हैं, आनंद ने मेरी तरफ देखते हुए कहा तो मैंने भी सर हिला दिया। आनंद उठकर कमरे की दरवाजे के पास जाकर जानकी को ऊंची आवाज में पुकारने लगा और थोड़ी ही देर बाद वो कमरे में दाखिल होते हुए बोली, जी महाराज। जानकी, हम बाहर जाना चाहते हैं। तो वो हंसते हुए बोली, जाइए महाराज, किसने रोका है आपको? और इतना सुनते ही हम तीनों कमरे से बाहर निकल आए। मंदिर में लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला शुरू हो चुका था। हम चलते चलते मंदिर के अहाते के पास पहुंच चुके थे, मगर ना ही पंडित श्याम और ना ही स्वामी हमें कहीं दिखाई दे रहे थे। मंदिर में दूसरे पंडित और पुजारी अपने अपने फराइज सर अंजाम दे रहे थे। हम वहाँ काफ़ी बोरियत महसूस कर रहे थे। इधर उधर घूमने के बाद हम वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ गए और जैसे ही हम कमरे के पास पहुँचे, जानकी हमें देखते हुए मुस्कुराई और बोली, आपके मनोरंजन के लिए सब कुछ तैयार है। और उसके इस फिक्रे पर हम तीनों ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा तो वो हंसते हुए बोली, हमारी निर्मला बहुत अच्छा गाती है। साधना और रूपा तो इतना अच्छा नाचती है कि आप देखते रह जाएंगे। और उसके साथ ही उसने हमें पीछे आने का इशारा किया और हमें लिए कमरे में जाकर रुक गई और हमें बैठने का इशारा करके खुद बाहर निकल गई। कमरा बहुत शानदार अंदाज में सजाया गया था। रेशमी पर्दे, छत से लटकता फानूस और संगमरमर से बना फर्श कमरे की खूबसूरती में इजाफा कर रहा था। हम आराम से फर्श पर बिछे खूबसूरत कालीनों पर पालती मारकर बैठ गए। कमरे में हारमोनियम और तबला भी मौजूद था। कुछ ही देर बाद कमरे में फल और शराब से भरी सुराही भी रख दी गई थी। हम हैरत से ये सब कुछ होता देख रहे थे। थोड़ी देर बाद कमरे में वो सब लड़कियां दाखिल हुई जो दोपहर तक हमारे साथ थी। रूपा और साधना ने पैरों में घुंघरू बांध रखे थे, जबकि वजंती ने तबला संभाल लिया था और सपना हारमोनियम बजाने लग गई थी। इन सब ने हाथ उठाकर हमसे इजाज़त मांगी और हमने भी मुस्कुराते हुए सर हिला दिया और साथ ही निर्मला की खूबसूरत आवाज़ पूरे कमरे में गूंजने लगी। सपना और वजंती इतनी महारत और दिलजमई के साथ साथ बजा रही थी कि हम बार बार हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात लिए उनको दादे ऐश दे रहे थे। मुझे
एकदम राधा याद आ गई, जिसकी खूबसूरत आवाज़ ने हमको दीवाना बना दिया था। रूपा और साधना लचक लचक के और ठुमक ठुमक के नाच रही थी। रेखा हमें फल और जाम बनाकर पेश कर रही थी और हम अपने आप को सचमुच के महाराज तसव्वुर करते हुए जाम पे जाम चढ़ा रहे थे और उन्हें दाद दे रहे थे। निर्मला की आवाज़ में एक अजीब सा सहर था जो हमें बेखुद किए जा रहा था और हम और तेज़ी से शराब अपने हलक में उतारे जा रहे थे। उन सब की अदाएं हमारे दिलों पर तीर चला रही थी। उनकी मुस्कुराती आंखें, उनका ठुमकना और रेखा का हमें बार बार अपने हाथों से जाम बना कर देना हमारे अंदर एक हेजान बर्पा कर रहा था। कमरे की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही थी। एक अजीब सा ख्वाबनाक माहौल पूरे कमरे और हमारे दिलो दिमाग पर छा चुका था और हमारे अंदर का शैतान पूरी तरह जाग चुका था और वो सब अपनी अपनी अदाओं से हमें दावते गुनाह दे रही थी। गाने और शराब का नशा सर चढ़कर बोल रहा था। हम तीनों नशे में धुत इंसानियत के दायरे से बाहर होते जा रहे थे। कमरे में मजीद अंधेरा बढ़ गया था और शैतान की साथी हवस की देवी हम पर पूरी तरह गालिब हो चुकी थी और फिर एकदम हम इंसान से वहशी बन चुके थे। हमने उन तमाम हदों को पार कर लिया था जिनका शुमार शैतानियत और बदी के ज़ुमरे में आता है। उस तारीकी में हम हवस के पुजारी बने मकरू खेल खेल रहे थे और शैतानियत किसी माहिर रक्कासा की तरह हमारे सरों पर खुशी से रक्सा थी। कहते हैं जब इंसान गुनाह पर गुनाह किए जाता है तो कहीं ना कहीं उसका ज़मीर उसे ज़रूर मलामत करता है, उसे समझाता है कि जिन रास्तों पर वो चल रहा है वो रास्ता तबाहियों और बर्बादियों का है। उन रास्तों का मुसाफिर सिवाय ज़िल्लत और रसवाई के अलावा कुछ नहीं पाता और हम तीनों भी उन्हीं रास्तों पर चल निकले थे। हम अपनी मुसीबतों को खुद आवाज़ दे रहे थे कि आ बैल मुझे मार। काली के मंदिर में हम अपनी हर रात काली कर रहे थे। हम गुनाहों की लज्जत और गुलाजतों की दलदल में इस कदर धंसते जा रहे थे कि बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बन पा रहा था। हम दिन में तो अक्सर बातें करते और सोचते कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन रात की स्याही फैलते ही हमारे दिलो दिमाग पर शराब और शबाब गालिब आने लगता और हम फिर सब कुछ भूल कर रक्सो सरूर की महफिल में ऐसे गुम होते कि सुबह तक हमें अपने आप का भी होश ना रहता। हम तीनों इन चीज़ों के इतने आदी हो चुके थे कि अगर एक रात भी महफिल ना सजी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हमें वहाँ रहते हुए 10 दिन से ज़्यादा हो गए थे। हम दिन में सोते रहते और रात होते ही शराब और शबाब की मस्तियों में खो जाते। हमारा अब ये हाल हो चुका था कि हम अपने घर वालों तक को भूल चुके थे कि वो ना जाने किस साल में होंगे, क्या कर रहे होंगे। हम इंतहा दर्जे के खुद गर्ज बन चुके थे। हमें अपनी ज़ात के अलावा किसी का भी ख्याल नहीं था कि यहाँ से कई मील दूर हमारे घरों में हमारे माँ बाप बहन भाई शिद्दत से हमारी राह तक रहे होंगे। उन सब की आंखें हमें देखने के लिए शिद्दत से तड़प रही होंगी, लेकिन गुनाहों और लज्जतों के हसूल में हम इस कदर आगे बढ़ चुके थे कि वापसी का तस्वुर ही हमारे लिए वबाले जान बन जाता। हमें लगता था जो ऐशो आराम हमें यहाँ मिल रहा है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगा। दिन गुजरते जा रहे थे और हमारा वहाँ से जाने को बिल्कुल भी मन नहीं करता था और हैरत की बात यह थी कि इतने दिन गुजर जाने के बावजूद हमारी कभी स्वामी जी, पंडित श्याम जी और पार्वती से मुलाकात नहीं हुई। आरिफ और आनंद से तो फिर भी वो मिली थी, मगर मेरी उससे मुलाकात ना हो सकी थी। हालांकि मैंने जान की और बाकी लड़कियों से भी पार्वती के बारे में जानने की कोशिश की थी, मगर उन्होंने हमेशा नाइल्मी का इजहार ही किया था और मैं अक्सर सोचता था कि ना जाने वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। मेरे दिल में अक्सर उसको देखने और मिलने की तड़प बढ़ती रहती, लेकिन न जाने वो मंदिर में आने के बाद कहाँ गायब हो गई थी। वैसे तो मंदिर की दासियाँ मेरा मन बहलाई रखती थी, लेकिन दिल के किसी कोने में उसकी याद सताती रहती। हालांकि पहले मुझे उसकी इतनी याद नहीं सताती थी, लेकिन मंदिर में आने के बाद न जाने क्यों वो मुझे शिद्दत से याद आने लगी थी। मैंने पार्वती का जिक्र उन दोनों से खुद ही नहीं किया था कि खामख्वाह वो मेरा मजाक उड़ाते, लेकिन एक दिन तंग आकर मैंने उन दोनों से पार्वती का पूछ ही लिया तो वो दोनों हंसते हुए बोले, अब ये तेरी बदकिस्मती कि वो तुझसे मिलकर भी ना गई। भला इस मामले में हम क्या कह सकते हैं। और मैंने भी हंसकर जल्दी से बात बदल दी कि कहीं वो दोनों मेरे दिल की कैफियत जान ना लें। और फिर एक रात मेरी मुराद बार आई। 14वीं की रात थी। चांद पूरी आबोताब के साथ कायनात को रोशन किए हुए था। इत्तफाकन उस रात हमने महफिल नहीं लगाई थी, क्योंकि मंदिर की सारी दासियां, पंडित और पुजारी काली की किसी खास पूजा पाठ में मसरूफ थे। आनंद भी उनमें शामिल था। जबकि आरिफ शराब पीकर सोने चला गया था और मैं तालाब के किनारे
पड़े बड़े पत्थरों पर बैठा, हाथ में जाम पकड़े आसमान पर बिखरे सितारों और चांद की रोशनी का नज़ारा कर रहा था। मैं मंदिर से काफ़ी दूर बैठा था, फिर भी गीतों और भजन की हल्की हल्की आवाज़ मेरे कानों तक आ रही थी। मेरे आसपास कोई भी मौजूद नहीं था और मैं अकेला बैठा शराब पी रहा था। इस पास का नज़ारा इतना खूबसूरत था कि मुझे शिद्दत से पार्वती की याद सताने लगी और मैंने एक ठंडी आह भरते हुए सोचा, काश इस वक्त पार्वती मेरे पास होती तो कितना अच्छा होता। मैं ढेर सारी उससे बातें करता, उसे अपने दिल का हाल सुनाता और बताता कि इन चंद दिनों में मैंने उसे कितना याद किया है। मैं बैठा ये बातें सोच ही रहा था कि अचानक मुझे अपने पीछे किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी और जैसे ही मैं आवाज़ की जानिब मुतवज्जा होकर पीछे मुड़ा तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा दिल धड़कना भूल गया हो। पार्वती अपनी तमाम तर हशर सामानियों के साथ खड़ी मुझे देखकर मुस्कुराए जा रही थी। दोस्तों प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें